कल की रिकॉर्डिंग अलग, थ्योरी की रिकॉर्डिंग अलग कर रहा। चलिए पहला जो है ये फोटो खींच गई ना? यस सर, इसकी फोटो खींच गई थी ना? यस सर, मैंने खींच ली। भेजना है क्या? मैं कब बोलूँगी ले भाई बोल रहे पढ़ना वो पढ़ लिखा। व्हाट इज बुक कीपिंग बताओ। सेट का दिमाग है। व्हाट इज बुक कीपिंग कोई बताएगा? मैं अपने हिसाब से लेके अपने ओन वर्ड्स में बोलो ना। बुक कीपिंग। हाँ कुछ तो था ना। कुछ तो था। बुक प्लस कीपिंग। हाँ बुक प्लस कीपिंग और बोलो। A book of account where record where a business all recording are recorded in one book. वन बुक वर्ड हटा दो बस। हाँ recorded recording. देखो बुक का मतलब क्या होता है? कीपिंग का मतलब किताब रखना। ठीक। अल्लाह दे चलोगे बुक कीपिंग का मतलब देखो तुमने वर्ड तुमने सेंटेंस क्या बोला था? क्या बोले थे आंसर? आधा आधा करो, जितना बोले तो हाफ बोलो फिर हाफ बोलो। सर ऐसी फोटो चलेगी। अब आप बैठे थे तो मैं क्या करती? मैं अपने हिसाब से खींची। बुक कीपिंग। तो अब आप इसको अपने आप बनाओ सेंटेंस। जो तुमने सेंटेंस बोला था ना उसी सेंटेंस को खुद ही मॉडिफाई करो। बुक कीपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बुक प्लस कीपिंग। प्लस कीपिंग। बुक मीन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट। कीपिंग मीन्स हाउ टू रिकॉर्ड इट and how to maintain it. It means recording and maintaining of account books is known as bookkeeping. इसी से बनाओ सेंटेंस। जो तुमने बोला वही मैंने बोला है, बस क्या किया मैंने थोड़ा वर्ड्स को सेट किया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि तुमने अपने से सेंटेंस बनाया, रटा नहीं। क्योंकि रटोगे भूल जाएगा। जो तुम बनाओगे वही चीज दोबारा आएगी ना, दूसरे वर्ड्स आएंगे लेकिन रिफाइन होके आएगी। हमने क्या अभी मैं जो दोबारा बोलूंगा ना सेंटेंस चेंज हो जाएगा। बुक कीपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बुक एंड कीपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक? ये लिखना है अपन को। द मीनिंग ऑफ बुक इज द अकाउंट्स बुक्स ऑफ अ कंपनी और अ ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस। अकाउंट्स बुक्स ऑफ अ बिजनेस। कीपिंग मीन्स हाउ टू रिकॉर्ड इट, यानी जो हाउ टू मेंटेन इट या हाउ टू पास द ट्रांजेक्शन ऑन इट। जो वर्ड तुमको याद है, मैंने 3 वर्ड बोल दिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वर्ड्स मींस द मेंटेनिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन अ सर्टेन बुक। जो बिजनेस में हो रहा है उसको प्रॉपर बुक्स में लिखना इज नोन एज बुक। जब आपके 2 वर्ड है ना तो आप 2 वर्ड को जब अलग अलग कर दोगे तो तुम्हारा सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या बोल दिया? बुक कीपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बुक एंड कीपिंग। बुक मीन्स द अकाउंट्स बुक्स ऑफ अ बिजनेस एंड कीपिंग मीन्स हाउ टू मेंटेन दीज बुक्स, हाउ टू रिकॉर्ड दीज बुक्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वर्ड इज नोन एज बुक Where recorded a transaction of business or recorded is known as bookkeeping. अब transaction of बिजनेस। अब इन्हीं जो मैंने आपको अपन ने बोला ना अभी, इसी को अपने ओन वर्ड्स में तुमको लिख लेना है ताकि आपका एक अलग नोट्स बन जाए। तो जब भी आप पढ़ोगे ना तो दिमाग बोलेगा हाँ यार ये हमारा बनाया हुआ है, हम किसी का बना बनाया लिखा लिखाया नहीं लिख रहे। और रिकॉर्ड में ऑलरेडी हो गया, रिकॉर्डिंग में है तो वो तुम लोगों को ऑलरेडी कोई हेल्प चाहिए होगी तो वापस देख सकते हो कि हम क्या बोला था हमने। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को 3 वर्ड बताए थे लास्ट जब स्टार्टिंग किया था। अकाउंट, अकाउंटिंग, हाँ अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। 3 अलग अलग वर्ड है जो आपके यूज में आते हैं। अकाउंट वर्ड क्या मतलब क्या बताया था? खाता। गुड। द इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज नोन एज अकाउंट। अब वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड 3 चीजों का हो सकता है, पर्सन, प्रोडक्ट, पर्सनल अकाउंट
नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो बस को पर्सन तो पर्सन हो गया। रियल के लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे? प्रोडक्ट होगा, एसेट्स, है ना? तो अपन को याद करना आसान हो जाए। पी पी और एन मतलब नॉमिनल। नॉमिनल मीन्स कोई एक्सपेंस होगा या इनकम। इनका इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज नोन एज अकाउंट। हाउ टू मेंटेन इट, ये रिकॉर्ड बनेगा कैसे, उसकी प्रोसेस क्या कहलाती है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, द प्रोसेस टू प्रिपेयर द अकाउंट, द प्रोसेस टू प्रिपेयर द अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। It's called account. ठीक। एंड व्हाट इज द अकाउंटिंग? मेथड, रूल्स, टेक्निक, जो भी हम जो जिस मेथड से ये प्रोसेस करोगे, कौन से तरीके से प्रोसेस कर रहे हो अकाउंटिंग करने की, उसको बोलते हैं Method. अकाउंटेंसी। अच्छा। भाई हमको बनानी है दाल, ठीक, बनाने की प्रोसेस क्या होती है? कुकर में बना लो, हल्दी डालो, नमक डालो। गैस और कुकर में भी पका सकते हो, एक्सपर्ट है क्या? है ना? ठंडिया में भी पका सकते हो, करेक्ट? वो है प्रोसेस। अब उस प्रोसेस को करने का कोई मेथड होगा ना। अगर हंडी में पकेगी तो तरीका अलग होगा, कुकर में बनेगी तो तरीका अलग अलग होगा। तो वो जो मेथड है वो क्या है? अकाउंटेंसी। उस काम को करने का जो तरीका है वो है अकाउंटिंग, और जो बना रहे हैं वह अकाउंट। ठीक। तो तीनों में अगर किसी की भी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज अकाउंट? द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ पर्सन, प्रोडक्ट और एक्सपेंस एंड इनकम या नॉमिनल इज नोन एज अकाउंट। व्हाट इज अकाउंटेंसी? द प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज accounting. It means how to prepare the account is called accounting. What is accountancy? The rules, regulation, method, technique used to do accounting is known as अकाउंटेंसी। वो मेथड, वो रूल्स, वो टेक्निक, वो तरीके जिनका यूज करके हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। वही वर्ड सही है, अकाउंट बनाते हैं, इज नोन एज अकाउंटेंसी। भाई जैसे ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो क्या है? अकाउंट हो गया। मतलब ट्रायल बैलेंस एक एग्जांपल है, अकाउंट नहीं होता वो, मान लो अकाउंट हो गया, बनेगा कैसे? उसका एक प्रोफार्मा है, उसकी प्रोसेस है, उसमें रूल कौन सा लगेगा? अकाउंटेंसी बताइए कि भाई डेबिट बैलेंस को डीआर में लिखना है, क्रेडिट बैलेंस को सीआर में लिखना है। तो वो एक प्रोसेस है जो अकाउंटिंग। ठीक है, तीनों की स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल। हाँ जैसा समझना चाहो, नॉट अ बिग डील। भाई स्टूडेंट को पढ़ना है, पढ़ाएगा टीचर, और कैसे पढ़ाना है प्रिंसिपल बताएगा। कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा कौन डिसाइड करेगा? प्रिंसिपल। हमारे दिमाग में जिस तरह से वो चीजें सेट हो जाए, वो हमको उस तरीके को पकड़ना है सिर्फ। चलिए ये हो गया अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अब बुक में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर उसको हम याद करेंगे तो हमारे दिमाग का दही होगा। ठीक है ना? इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, इसी को प्रोसेस बोलते हैं, या इसी को स्टेप्स बोलते हैं। चल लिख लेना बुक में। अकाउंटिंग का पेज नंबर 3 में है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, ठीक है ना? ये तो लर्न है सर। लर्न है ना? ये बताता हूँ, लर्न जितना पढ़ चुके होगे ना वो दिमाग में है, बट दिमाग से स्किप हो जाता है। जब वो रिवाइज होगा तो फिर दिमाग में सेट होता है। अब क्या प्रोसेस है पहला बताओ? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। देखो इसमें नोट कर लो, बुक में तुम्हारे केवल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है। सर ये तो मैं नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है ना। अब एग्जाम में लिख के आ गया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज द समराइजिंग, क्लासिफाइंग। अभी बता देंगे एग्जाम में क्या होगा। हम तो प्रोसेस याद ही नहीं किए, हम तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद किए। सर भाई जिस तरह किताब
हाँ, तो ये बुक में भी लिख लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वही उसकी प्रोसेस है, वही उसका स्टेप्स है। प्रोसेस लिख के आ जाए एग्जाम में या स्टेप लिख के आ जाए, है वही, ठीक है ना। अब इसमें बड़ी लंबी चौड़ी हेडिंग के फॉर्मेट में है। पहला क्या है बताओ? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई। पहले हम पता करेंगे ये जो घटना घट रही है बिजनेस में, ये हमारे बिजनेस की है या दूसरी। नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ अभी का। अभी एक लड़का तुम लोगों के पास तो बाहर खड़ा था, अच्छा वो भैया अरुणेश भैया। है ना, खड़ा था। मैं तो नहीं पहचानता, मैं तो बड़ा खुश हो गया। समझ ना बात को? तो क्या मैं आंख उसको अपने रजिस्टर में चढ़ा दूं? नहीं, तो पता करें। पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा ना कि मेरे यहाँ का है भी कि नहीं। नहीं। अरे मैं दुकान में अंदर बैठा हूँ, कोई रोड से निकल जाए और एक आदमी दूसरे आदमी को 500 रुपए दे दे, तो मेरे को क्या लेना देना उससे है? जबकि ट्रांजेक्शन तो हुआ ना उन दोनों के बीच में, लेकिन मेरे बिजनेस से तो नहीं हुआ। इट इज नोन एज आइडेंटिफाइंग। भाई ये पता करना कि ये आपके व्यापार का ट्रांजेक्शन है कि नहीं। दूसरा होता है क्या स्टेप? रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब रिकॉर्डिंग में पहला स्टेप आता है केवल जर्नल, ध्यान दिलाना तुम्हारा लहंगा मेरी गाड़ी में पड़ा है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग इसमें क्या प्रोसेस आती है? रिकॉर्डिंग में क्या प्रोसेस आती है? जो जर्नलिटी आप करते थे, जर्नलिटी वाला चैप्टर, वो रिकॉर्डिंग में जाता है, ठीक है ना। दूसरा रिकॉर्ड होने के बाद क्या होता है? तीसरा देखो बुक में लिखा हुआ क्लासीफाइंग। तीसरा स्टेप क्लासीफाई करने का मतलब है दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया था, लेजर। लेजर में अपन क्या करते थे? डीआर में जाओ, सीआर। हर नाम का अलग अलग डब्बा बनता था, याद आ रहा है? अगर एक नाम के अगर एक एंट्री में सॉरी एक क्वेश्चन में अगर 50 एंट्री है तो 100 नाम आए तो 100 डब्बे बनेंगे, बताया था। फिर तुम लोग उसमें दिमाग खराब होता है इतना डब्बा को, तो एग्जाम में उतना नहीं आता। एग्जाम में आएगा किसी एक का लेजर बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है? हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग बांट दी। फिर इसके बाद चौथा स्टेप क्या लिखा है? समराइजिंग लिखा है। इसमें आता है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। समराइज करना मतलब अब 100 तुमने आइटम बनाए हैं तो 100 आइटम की तुम क्या करते थे? याद होगा तुमको जब ट्रायल बैलेंस बनाए थे तब अपन के पास एक ऐसी टेबल बनाते थे, इसमें सबके नाम और उसकी वैल्यू लिखते थे, याद आ रहा है? तो ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया? जैसे 100 लेजर हैं तो 100 लेजर बनाने के लिए कम से कम तुमको 20-25 पन्ने चाहिए। तो 25 पन्ने का सामान कितने में आ गया? एक पेज। इसको समरी। जैसे आप ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखा तुमने 30 पन्ने का, लेकिन आखिरी में तुमको कंक्लूजन लिखना पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूजन? जो आपने पूरा चैप्टर में लिखा है या पूरे ऐसे में लिखा है उसकी समरी क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो, वो हो गया समराइजिंग। चौथा आइटम क्या था? पांचवा एनालाइजिंग। एनालिसिस करना मतलब तुम्हारा आ गया यहाँ पर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। तो क्यों बनाई गई? ये पता करने के लिए कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं। और लास्ट स्टेप क्या? कम्युनिकेटिंग, यानी जो रिजल्ट आया है उसको हमको 4-5 लोगों को बताना होता है। किसको किसको? हम किसको किसको बताएंगे? बॉस को बताएंगे, अपने बैंक को बताएंगे ताकि हमको कर्जा मिल सके, गवर्नमेंट को बताएंगे, शेयर होल्डर को बताएंगे। हमको ये चीजें क्या करनी पड़ती है? कम्युनिकेट करनी पड़ती है फ्यूचर में बॉस को, बैंक को, बॉस मीन्स मैनेजमेंट, गवर्नमेंट को और शेयर होल्डर्स को, जो हमारे पार्टनर्स हैं। शेयर होल्डर नहीं आ रहे हैं तो पार्टनर आते हैं। ये हमें बताना पड़ेगा ताकि
बिजनेस में क्या हो रहा है उनको मालूम। आपका होमवर्क क्या है? साथ में और लोग हैं। होमवर्क क्या है? तो 4 क्वेश्चन में से 3 बन जाएंगे, 3 करके आना, चारों बन जाए, चारों करके आना। 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में 3 बन जाएंगे स्टार्टिंग के, वो करके आओ, चौथा मैं बता दूंगा, और बन जाता है तो चौथा भी करें। वैसी चीज। दूसरा हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिखो, चेक करो कितना रिवाइज में दिमाग में है, कितना उड़ गया। थोड़ा थोड़ा अपन करेंगे ना, पूरे महीने में खत्म। दिमाग में ना गया हो तो रिकॉर्डिंग देखो, दोबारा देखो, तिबारा देखो, 4 बार। शुरू से पढ़ा रहा हूँ बेटा। हाँ ना, इसलिए तो दोबारा चला रहे हैं। जब तुम वीडियो में जाना ना, अभी अब जो आज से वीडियो में डालूंगा उसमें प्ले लिस्ट में जाना, 11 क्लास 11 रिवीजन, प्ले लिस्ट में जाना, तो उसमें आज ही के वीडियो मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी।